औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 चैप्टर 4 की स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्क्वायर रूट के बारे में सीखेंगे। स्क्वायर रूट जो है हम दो मेथड से यहाँ पे सीखेंगे। एक फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज के इस टॉपिक को। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के जो है जिस तरह से फैक्टराइजेशन पहले मेथड में हम करेंगे स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे जिस तरह से हम 4.1, 2 और 3 के अंदर फैक्टराइजेशन सीखी हमने। फैक्टराइजेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पे आके क्या कर लेंगे, बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस तरह से वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आगे है बाय डिवीजन मेथड, यानी इस डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, जो है वो जो भी पॉलिनोमियल है उसको अंदर रखा जाएगा, और जिस तरह से आप एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर इनको सॉल्व करते थे उस तरह से आपने सॉल्व करना है। यानी यहाँ पे जो नंबर रखना है वही ऊपर रखना है, और इन पहला नंबर आपने सेम लेके आना उसकी पावर, इसी तरह। और अगली लाइन में जब आएंगे इस पे ये वाला नंबर प्लस कर देना, जो भी इधर लिखेंगे वो उसमें प्लस करके नीचे आ जाएगा। और फिर इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मैच करना है तो आपने इसको इससे सेम लेके आना है, यानी इस नंबर को आपने फिर देखना है किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है जाए कि इसका साइन भी सेम आ जाए और नंबर भी सेम आ जाए। तो इस तरह से फिर आप दूसरी लाइन में यहाँ पे आके आपके पास दो वैल्यूज़ हो जाएंगी, तीसरी लाइन में आपके पास आके तीन वैल्यूज़ यहाँ पे हो जाएंगी। जब दो से तीन वैल्यूज़ होंगी तो जो दूसरी वैल्यू है उसमें वही वैल्यू, अगर वो माइनस में हुई तो माइनस में कर देंगे, अगर वो प्लस में हुई तो प्लस में कर देंगे। जैसे इधर देखिए -6x है तो यहाँ पे -12x हो गया, जबकि पहली वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ उसको एक मरतबा ही आपने डबल करना होता है। तो फाइनली जब एंड पे 0 0 आ जाएगा तो जो ऊपर आंसर होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा बाय डिवीजन मेथड। तो एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। एक्सरसाइज है जी हमारे पास ये 4.4, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने, तो फैक्टराइजेशन की मदद से स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास है, पहले पॉइंट की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 60। सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे इसके हम फैक्टर ढूंढेंगे। यहाँ पे देखें जी, अगर ये स्केयर कंप्लीट हो रहा है इसका, यहाँ पे आपने स्केयर कंप्लीट कर देना। ये देखें स्केयर 16 जो है वो 4 का स्केयर है, और यहाँ पे -2 लिखा, पहली ब्रैकेट में ए की वैल्यू, दूसरी ब्रैकेट में बी की वैल्यू। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे देयर फोर ए स्केयर -2 ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्केयर। यानी पहला नंबर और एंड वाला नंबर उसको स्केयर की शक्ल में, अगर वो दोनों नंबर आ रहे हैं तो दरमियान में अगर माइनस है तो -2 ए बी आ जाएगा, अगर प्लस है तो +2 ए बी आ जाएगा। इस तरह से आप माइनस वाले स्केयर के मुताबिक या प्लस वाले स्केयर के मुताबिक इसका स्केयर कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4, यानी ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 4 है, स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे अब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, यानी ये वाली वैल्यू इसका स्क्वायर रूट लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, और इसका लेंगे तो x माइनस 4 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी आंच के साथ हम प्लस माइनस यहाँ पे लिख देंगे जी। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4। तो ये फाइनली इसका आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 12x
+4। यहाँ पे देखें जी इसका भी स्केयर कंप्लीट हो रहा है। 9 जो है वो 3 का स्केयर है, 4 जो है वो 2 का स्केयर है। तो हम इसको जो है वो स्केयर इसका कंप्लीट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको 3x होल स्केयर लिख देते हैं और इसको 2 होल स्केयर लिख लेते हैं। यानी ए स्केयर हो गया, ये बी स्केयर हो गया। आगे दरमियान में +2 भी प्लस है तो प्लस लिखा, 2 लिख के 2 ब्रैकेट्स बनाई। पहली ब्रैकेट के अंदर आपने 3x लिख देना है, दूसरी ब्रैकेट के अंदर आपने 2 लिख देना है। तो यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे ए स्केयर +2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर। इसके मुताबिक देखें जी ये हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3x +2 होल स्केयर। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स। यहाँ पे दोनों तरफ स्केयर रूट लिया तो 9x स्केयर प्लस 12x प्लस 4, यानी इसका स्केयर रूट लेंगे 3x + 2 स्केयर का स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो गया। फाइनली जो आंसर हमारे पास 9x स्केयर प्लस 12x प्लस 4, इसका जो स्केयर रूट है इसका आंसर आ गया जी ±3x + 2। तो एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है जो कि पिछले क्वेश्चन में भी देखें प्लस माइनस डाला हुआ, इधर भी प्लस माइनस है। तो यहाँ पे जब भी दोनों तरफ स्केयर रूट लिया जाएगा तो आपने जो एक साइड है जहाँ पे स्केयर रूट हल हो जाता है, यहाँ अगर दोनों साइडों पे हल हो जाए तो आपने एक साइड के साथ प्लस माइनस का साइन उसके साथ लगाना होगा। आगे पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है 36x² प्लस 84a प्लस 49। तो यहाँ पे भी उसी तरह हम लिखेंगे 36 a² प्लस 84a प्लस 49। ये 36 का स्केयर है तो इसको लिख देंगे 6a होल स्केयर। 49 7 का स्केयर है तो इसको 7 का स्केयर लिख दिया। आगे दरम्यान में प्लस डाला, 2 लिखा, 2 ब्रैकेट्स बनाई, एक ब्रैकेट में 6a लिख दिया, दूसरी में 7 लिख दिया। तो सभी को मिला के लिखेंगे इस फार्मूले के मुताबिक देयर फोर ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्केयर। इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस 7 होल स्केयर बाय टेकिंग स्केयर रूट। अब यहाँ पे हम स्केयर रूट इसका ले लेंगे तो 6a प्लस 7 होल स्केयर का स्केयर रूट स्केयर से कट जाएगा तो फाइनली ±6a प्लस 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस वैल्यू का जो स्केयर रूट है वो हमारे पास क्या आ गया 6a प्लस 7। जो पहला पॉइंट था और दूसरा पॉइंट था इसमें मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर ये वाली वैल्यू लिख के ऊपर स्क्वायर रूट डाला तो वो कंप्लीट, क्योंकि टेक्स्ट बुक के मुताबिक वो मेथड था इस वजह से मैंने आप लोगों को वो रिपीट करवा दिया। उस तरह से भी आपने लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे पॉइंट 4 है 64y² -32y प्लस 4। 64y² -32y प्लस 4। यहाँ पे जी 64 जो है वो 8 का स्केयर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8² y², और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्केयर -32y इसी तरह लिखा रहने देंगे। नेक्स्ट देखें जी, इसको हम लिखेंगे 8y होल स्केयर और प्लस 2 स्केयर। तो ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी। आगे हम दरमियान में -2 लिखेंगे, 2 ब्रैकेट्स, पहली ब्रैकेट में 8y, दूसरी ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। तो मज़ीद आगे फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले के मुताबिक हमारे पास देयर फोर a² -2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्केयर। इसके मुताबिक हमारे पास आ गया 8y -2 होल स्केयर। यहाँ पे स्केयर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्केयर रूट। तो 8y -2 होल स्केयर का स्केयर रूट, इससे
प्लस माइनस 8y-2, ये इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट पॉइंट 5 है 200t² - 120t प्लस 8। अब यहाँ पे देखें 8 का स्केयर कंप्लीट नहीं हो रहा, 200 का भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अगर हम पहले 2 कॉमन निकाल लें तो ये 100t² हो जाएगा और ये हमारे पास 60t बन जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो 110 का स्केयर होता है, इसको 10t² लिख देंगे और 4 जो है इसको 2 का स्केयर लिख देंगे। आगे दरमियान में माइनस है तो माइनस लिखा, 2 लिखा, पहली ब्रैकेट में 10 लिख दिया और दूसरी ब्रैकेट में हमने लिख दिया जी 10, पहली ब्रैकेट में 10t लिख देंगे। तो ये 4 यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे ये हमारे पास 60 नहीं आ रहा, तो बाय मिस्टेक यहाँ पे वैल्यू है 18, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 का स्केयर, यहाँ भी आ जाएगा 3। तो फार्मूला लिखा आगे हमने a² - 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a - b होल स्केयर। इसके मुताबिक ये हमारे पास आ गया जी 10t - 3 होल स्केयर। अब यहाँ पे आके स्केयर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्केयर रूट 2 इंटू 10t - 3 स्केयर, तो 2 का भी स्केयर रूट साथ ही लेंगे, तो प्लस माइनस स्केयर रूट 2 क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं होगा ये इसी तरह लिखा रहेगा और 10t - 3 जो है वो इसके साथ ये स्केयर रूट से सिंप्लीफाई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 6 है 40x² प्लस 120 प्लस 90। तो यहाँ पे देखें जी अगर 2 यहाँ से कॉमन निकालें तो यहाँ पे 20 बन जाएगा, 60 बन जाएगा और 45 जो कि स्केयर कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ से अगर 10 कॉमन हम निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 9, फिर दोनों स्केयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 10 कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 9। उसके बाद जी ये 2x होल स्केयर हो गया और 9 3 का स्केयर हो गया, इसको प्लस लिखा, 2 फार्मूले वाला, आगे a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3। तो फार्मूला कौन सा मैच हो रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, उसके मुताबिक फार्मूला लिख देंगे नीचे a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्केयर। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 3 होल स्केयर बाय टेकिंग स्केयर रूट लेंगे तो 10 इंटू 2x प्लस 3 होल स्केयर का स्केयर रूट आ गया जी। 10 का स्केयर रूट सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसी तरह लिख देंगे स्केयर रूट के अंदर और आगे 2x प्लस 3 लिख देंगे, इसके साथ प्लस माइनस भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें बताया जा रहा है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड्स की मदद से हमने करना है इसको। तो इसके 4 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। तो पहले पॉइंट की वैल्यू है 4x की 4 माइनस 28 x की 3 प्लस 37 एक्स स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। तो स्क्वायर रूट की मदद से फाइंड डिवीजन मेथड की मदद से स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका एग्जांपल में मैंने बताया था आप लोगों को कि आपने इसको स्क्वायर रूट की शक्ल में ऐसे लिख लेना है। फोर्टी टू के साथ x है
ले जी, यहाँ पे आपके पास जो पहली वैल्यू है वो उधर, वो नंबर आपने ढूंढना है कि जो इधर लिखे हैं वही ऊपर लिख दें। ऐसा करने से क्या होगा, ये पहला नंबर सेम आ जाएगा। यहाँ आप ये कह लें कि इनका आपने जो है वो ये देखना है कि ये किस नंबर का स्केयर है, यानी 4 2 का स्केयर है, 2 इधर लिख दिया, 2 पर भी लिख दिया। और x की 4 एक्स स्केयर का स्केयर है तो एक्स स्केयर इधर लिख दिया, एक्स स्केयर इधर लिख दिया। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4x की 4 आ जाएगा। उसके बाद इसके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें आगे 2x स्केयर और प्लस करें तो इधर करके आपने लिख देना इसको 4x स्केयर। अब उसके बाद आपने दो वैल्यूज नीचे तारनी है, -28 एक्स की 3 प्लस 37 एक्स स्केयर। अब आपने यहाँ पे वो नंबर प्लस में या माइनस में लिखना है, यहाँ पे भी कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो पहला नंबर सेम आ जाए। यानी 4 को अगर -7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आएगा, इधर लिखेंगे -7, इधर भी लिखेंगे -7। आगे एक्स स्क्वायर है, एक्स की 3 लेके आना है तो क्या लिखेंगे, एक्स, इस यानी एक्स स्क्वायर में एक और एक्स अगर प्लस मल्टीप्लाई हो जाए तो एक्स की 3 यानी कि पावर्स प्लस होती हैं तो एक्स की 3 हो जाएगी, तो 7x लिख दिया। -7x इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो -7 × 4 -28 आ जाएगा। और x की पावर 1 x की 2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, पावर प्लस होके x की 3 आ जाएगी। उससे आगे -7 प्लस 7 7 जार 49 और x दो बार आ रहा है, x स्क्वायर आ गया। तो ये साइन इसके चेंज हुए जी, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस क्या आ गया हमारे पास, 12x स्क्वायर। और आगे वाली वैल्यूज़ ले आएंगे, +42x प्लस 9। पहली बारी में आपने पहली वैल्यू को देखना है, आगे फिर दो वैल्यूज़ नीचे आएंगी, उससे आगे तीन वैल्यूज़ नीचे आएंगी। तो यहाँ से इस नंबर को डबल किया था, यहाँ पे इस दूसरे नंबर को डबल करेंगे, 7x में 7x ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर -14x। मल्टीप्लाई यहाँ पे हम नहीं कर रहे -7 में, बल्कि क्या कर रहे हैं, -7 में -7x ऐड कर रहे हैं तो -14x हो गया। अब आपने देखना है कि ये जो पहली वैल्यू आपको नज़र आ रही है 4x स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 12x से स्क्वायर आ जाए। तो स्क्वायर तो x की वैल्यू सेम है, यानी x की पावर सेम है, बस -12 हमें चाहिए तो -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 इधर भी लिख देना है, -3 इधर भी लिख देना है। अब ये जो -3 लिखा है इसको तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12x स्क्वायर हो जाएगा। -3 -14 से मल्टीप्लाई होगा तो +42x आ जाएगा। -3 से होगा तो +9 आ जाएगा। ले जी, यहाँ पे उसके बाद देखें इनके हमने साइन चेंज करने होते हैं, तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो गई। तो आंसर में क्या आ गया, 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज इक्वल टू +-2x स्क्वायर। ये जो आंसर होगा ये गिवन पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट होगा, -7x -3, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। फाइनली ये हमारे पास आंसर आ गया जिसका। इससे आगे जी पॉइंट नंबर 2 में 121x की 4 -198x की 3 -183x की 2 प्लस 216x प्लस 144। तो यहाँ पे 121 क्या बताया था जी, यहाँ पे वो नंबर ढूंढना है आपने कि जिस नंबर का ये स्क्वायर हो। तो 121 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे हमारे पास आ गया 11, यहाँ पे भी 11। उसके बाद x की 4 है तो x स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, x स्क्वायर इधर भी आ जाएगा। तो 11x स्क्वायर से मल्टीप्लाई है तो 121x की 4 हो जाएगा।
उसके बाद लाइन लगा देंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद दो वैल्यूज़ नीचे आनी है, -198x3 -183x2। 11x में 11x स्केयर में 11x स्केयर तो 22x स्केयर आ गया। अब 22 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 198 आ जाए माइनस में और x की 3 आ जाए। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 198, यानी -9 और x, इधर भी लिखेंगे -9 और x। ये वाला जो -9x है इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -198x3 आ गया। अब ये वाला जो 9 है इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस 81x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे लाइन लगेगी, साइन चेंज होंगे, ये हो गया नंबर कैंसिल आउट हमारे पास। और 183 और 81 इनको दोनों को प्लस में माइनस में प्लस कर देंगे, यानी दोनों के साथ माइनस आएगा लेकिन होंगे प्लस। तो ये देखें जी आपके पास ये 8 और 3 1 4 हो जाएगा, 8 8 16 का 6 1 और 2, ये -264x स्क्वायर आ गया। उसके बाद जो बाकी दो वैल्यूज़ हैं वो आगे आएंगी, यानी पहले इधर एक वैल्यूज़ होती है, यहाँ पे दो वैल्यू, आगे तीन वैल्यूज़ होंगी। +216x है, +144 है। अब यहाँ पे जो पहली वैल्यू है ये आपने इसी तरह लिख देनी है 22x स्क्वायर, जो दूसरी वैल्यू उसको डबल कर देना है, यानी अगर +9 होता तो +18x कर देते, अब -9 है तो -18x कर देंगे। लेंगे अब आपने यहाँ पे देखना है कि 22 को जो है ना वो किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास 264 आ जाए। 22 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 220 आता है, और इसमें और 22 दो बार आया तो फिर 264 आता है, यानी 22 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ये 264 आएगा। माइनस लाने के लिए तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -12। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, -12। तो -12 ने 22 से मल्टीप्लाई होना है तो आ जाएगा -264x स्क्वायर, और -12 ने -18 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 18 को 10 से मल्टीप्लाई करें 180 आता है, 18 में दो बार 180 में दो बार 18 प्लस करें यानी 36, तो आपके पास ये आ जाएगा 216x। 12 -12 प्लस 144। तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यूज़ कंप्लीट, तो इनके साइन चेंज करेंगे, ये आपस में कैंसिल आउट, आंसर बाकी रिमाइंडर में क्या आ गया, 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ गिवन polynomial is equal to 11x square -9x -12 प्लस माइनस लिख देंगे इसके साथ। आगे चलते हैं जी, पॉइंट नंबर 3 में x की 4 -10x की 3y +27x स्क्वायर y स्क्वायर -10x y की 3, लास्ट वैल्यू है y की 4 प्लस y की 4। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने लगे हैं डिवीज़न मेथड की मदद से। ये आ जाएगा x की 4 -10x की 3y +27x स्क्वायर y स्क्वायर -10x y की 3 प्लस y की 4। लें जी x स्क्वायर आ जाएगा, पहले कितना हो जाएगा x की 4, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइन लगा देंगे, x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर इसमें और प्लस करके 2x स्क्वायर आ गया जी। और आगे दो वैल्यूज़ नीचे आएंगी, -10x की 3y +27x स्क्वायर
वाई स्केयर। उसके बाद देखें जी यहाँ पे 2x स्केयर है तो क्या आना चाहिए, 10x की 3y आना चाहिए। यानी एक तो 2 से 10 कैसे आएगा, -10 -5 से, -5 यहाँ पे भी लिख देंगे। नेक्स्ट देखें जी यहाँ पे x स्केयर है, x3 लेके आना है तो एक x भी आ जाएगा, इधर भी x आ जाएगा। उसके बाद y भी लेके आना है तो यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे भी y आ जाएगा। तो इसको -5x, y को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x स्केयर से, तो ये हो जाएगा -10x की 3y। -5x से y, -5x y से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +25x स्केयर y स्केयर। इनके साइन चेंज होंगे, ये प्लस में होगा, ये माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 2x स्केयर y स्केयर, और बाकी वैल्यूज़ भी नीचे ले आएंगे। 10x y की 3 प्लस y की 4। उसके बाद ये हम देखेंगे यहाँ पे ये 2x स्केयर, इसको डबल कर देंगे -10xy। अब यहाँ पे 2x स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है वो 2x स्केयर वाई स्केयर आ जाए। तो सिर्फ वाई स्केयर नहीं है तो प्लस में चाहिए, यहाँ पे लिख देंगे वाई स्केयर, और यहाँ पे भी लिख देंगे प्लस वाई स्केयर। अब ये वाला जो वाई स्केयर है तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो वाई स्केयर 2x स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्केयर वाई स्केयर आ गया। वाई स्केयर -10xy से मल्टीप्लाई होगा तो -10xy की 3। वाई स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ तो +y की 4। साइन चेंज होंगे इनके, आपस में सारी वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो स्क्वायर रूट ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज इक्वल टू x स्क्वायर -5xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर इसका बन गया। आगे पॉइंट नंबर 4 में है 4x की 4। तो यहाँ पे 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 4x की 4 आ गया। साइन चेंज किया, ये कैंसिल आउट हो गया जी। उससे आगे दो वैल्यूज नीचे आएंगी, -12x की 3 प्लस 37x स्क्वायर। 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर प्लस किया तो आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -12x की 3 आ जाए तो वो हमारे पास 4 से -3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई होगा तो -12 होगा, और x की 2 मौजूद है, एक x चाहिए तो -3x। तो -3x इधर भी लिख देना है। ये वाला जो -3x है इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इनके नीचे लिखना है। -3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12x की 3 हो जाएगा, -3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9, और x से मल्टीप्लाई होके 9x स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट ये हमारे पास साइन चेंज होंगे इनके, ये पहली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, 37 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28x के। उससे आगे दो वैल्यूज़ नीचे उतार लेंगे, -42x प्लस 49। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, जो दूसरी वैल्यू आपको नज़र आ रही है 3x, इसके इसके सेम वैल्यूज आपने डबल कर देनी है तो आ जाएगा 4x स्क्वायर -6x। अब 4x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20x स्क्वायर आ जाए तो x स्क्वायर सेम है तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो +7 इधर और +7 इधर भी लिख दिया। ये जो +7 है तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो +7 में 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 28x स्क्वायर, +7 -6x से मल्टीप्लाई होगा तो -42x आ जाएगा, +7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 आ जाएगा। उसके बाद जी इनके साइन चेंज कर देंगे, तो साइन चेंज करने से देखें जी आंसर रिमाइंडर में आ गया 0। सो
square root of given polynomial is equal to 2x square minus 3x plus 7। यानी ये जो है आंस ऊपर ये गिवन पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट बन जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। एन इन्वेस्टर रिटर्न इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग x थाउजेंड रुपीज इन इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो कि इन्वेस्टर की रिटर्न के बारे में बता रहा है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। यानी जिसमें ज़ीरो रिटर्न हो जाए वो हमने फाइंड आउट करना है। फाइनली इसमें हमने क्या करना है होगा, इसमें जो हमारे पास रिटर्न इक्वेशन है यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, जो रिटर्न इक्वेशन हमारे पास आर एक्स की दी गई है उसको हमने फैक्टराइज करना है। माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 6x है माइनस 8, इसको फैक्टराइज करना है हमने। तो यहाँ पे ये देखें जी माइनस माइनस प्लस 8 आ रहा है, तो 6 से 8 कैसे आ जाएगा हमारे पास, फैक्टराइज करें यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग से प्लस 4x प्लस 2x आ जाएगा। तो इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन, एक्स माइनस 4, इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन, एक्स माइनस 4। तो x माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 2। तो हमने मालूम करना है ज़ीरो रिटर्न। यहाँ पे लिखेंगे एट ज़ीरो रिटर्न आर एक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो एक्स माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब x माइनस 4 को अलहदा ज़ीरो के बराबर लिख दें, माइनस एक्स प्लस 2 को अलहदा ज़ीरो के बराबर लिख दें, इधर आ जाएगा 4 और ये माइनस एक्स उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस एक्स इधर आने दे, 2 उधर जाके माइनस हो गया, ये 2 इधर आके माइनस, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सो एट x इज इक्वल टू 4 एंड 2, यहाँ पे लिख देंगे एट लेवल x इज इक्वल टू 2 4 रिटर्न विल बी इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह क्वेश्चन हमारे पास है। एक पोलिनोमियल दी गई है और यहाँ पे बताया है जो पोलिनोमियल पी एक्स है ये कंपनी के प्रॉफिट को शो करती है और सेलिंग एक्स यूनिट करती है प्रोडक्ट जो है वो मॉडल्ड के लिए। आपने फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज ज़ीरो। यानी यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो आ जाए। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो यहाँ पे देखें जी अगर इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से हो रही है, एक्स की 3 पहले से ही है और ये 1 to 5 जो है वो 5 की पावर 3 है। तो यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे माइनस 3 आगे ए का स्केयर आना चाहिए, ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 5 है और आगे बी आना चाहिए। उसके बाद प्लस वाली वैल्यू आ जाती है 3x वैसे ही, यानी ए की वैल्यू वैसे ही आ जाती है और जो दूसरी वैल्यू है जिसका क्यूब आपने निकाला वो उसका स्केयर आ जाएगा। तो यानी इनको मल्टीप्लाई करने से सेम ये वाला आंसर आना चाहिए। और फैक्टराइजेशन वाले मेथड में आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए की 3 माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर माइनस बी की 3, ये किसके बराबर होता है ए माइनस बी होल की पावर 3। तो इसके मुताबिक ये आपके पास जो पोलिनोमियल इक्वेशन है ये आ जाएगी x माइनस 5 होल की पावर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे एट ज़ीरो प्रॉफिट, एट ज़ीरो प्रॉफिट पी एक्स, यानी जो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट इक्वेशन दी गई थी पी एक्स, ठीक है, ये ज़ीरो आ जाएगी। सो x माइनस 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। This implies that x minus 5 is equal to 0. X will be equal to 5.
यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो x is equal to 5 is the break even point where profit will be 0। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी दी गई है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि वेरीज करती है एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। हमने फाइंड करना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है कहाँ पे ज़ीरो होगी, तो इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है जी। यहाँ पे देखें 2x की 3 है, ये 4x है, यहाँ पे 2 और 4 8 होता है, तो हमने इसके मिड टर्म ब्रेकिंग की मदद से हमने इसके दो पॉइंट्स लिखने हैं जो कि -4x² -2x² हो जाएगा, यानी प्लस करें तो -6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो +8 बन जाएगा, आगे +4x। तो पहली दो टर्मों में से 2x कॉमन 2x² कॉमन, तो बाकी बचा x -2। बाकी दो टर्मों में से -2x कॉमन निकाल देंगे तो इधर भी आ जाएगा x-2 एक ब्रैकेट में 2x² -2x इस तरह आ जाएगा। मजीद इनमें से देखें जी 2x कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन आ गया, x-2 इंटू इधर से बचा x-1। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज़ीरो होगी, यानी यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट्स वेयर potential energy will be 0 or Vx is equal to 0। So 2x into x minus 2 into x minus 1 इक्वल टू 0। अब 2x को अलहदा 0 के बराबर लिख देंगे, x माइनस 2 को अलहदा से, x माइनस 1 को अलहदा से। x की वैल्यू 0 आ गई, इधर x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 आ गई। So at x is equal to 0 to 1 Vx विल बी 0। यहाँ पे हमने Vx किसे कहा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी को। इससे आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। यहाँ पे उसने जो इंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग में डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है किसी भी बीम की, वो इक्वेशन की मदद से बताई है कि इस इक्वेशन की मदद से डिफ्लेक्शन होती है। तो हमने फाइंड करना है कि ये जो इक्वेशन है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन देती है किसी पॉइंट के ऊपर अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, यानी हमने पॉइंट मालूम करना है जहाँ पे ज़ीरो डिफ्लेक्शन हो, जहाँ पे डिफ्लेक्शन कोई भी ना होगी। तो सॉल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे, इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टर ढूंढेंगे सेम पिछली इक्वेशन की तरह, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे -4x -2x +6, यहाँ पे 12 है, 4 और 6 to 12, यहाँ पे ये आना है हमारे पास, पहले 6 आ जाएगा 4 की जगह पे 6, -6 -2x -8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 2x पहली दो वैल्यू में से कॉमन ले लेंगे तो x -3 आ जाएगा, इनमें से -2 कॉमन ले लेंगे x -3 आ जाएगा। नेक्स्ट x -3 इंटू 2x -2 आ गया जी। यहाँ पे हम लिखेंगे एट पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन yx will be 0, so x -3 into 2x -2 is equal to 0। x -3 अलहदा 0 के बराबर रखा, 2x -2 अलहदा से, इधर से x का आंसर 3 आ जाएगा, -3 उधर जाके प्लस हो गया, इन दोनों में से 2x इज इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो एट x इज इक्वल टू 1 3 डिफ्लेक्शन विल बी 0। डिफ्लेक्शन
विल बी ज़ीरो। नहीं जी, इसी तरह इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर की रह गई है वो स्टार्ट की जाएगी जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।